हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3-4 महीने से लेकर 7 से 8 महीने के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस कार्डिगन को आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप भी ये प्यारा सा कार्डिगन बनाना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस बेबी कार्डिगन में केवल 170 ग्राम ऊन लगी है, जिसमें 110 ग्राम ऊन ये जो ग्रीन वाली है ये लगी है और 60 ग्राम ऊन ये जो हमने फ्लावर बनाए हुए हैं ये वाली लगी है। तो 170 ग्राम ऊन में ये प्यारा सा कार्डिगन बनके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली और नॉर्मल वर्धमान की 2 तरह की ऊन ली है और 9 नंबर की इसमें मैंने ये सिलाई ली है। अब इस ऊन से यहाँ पर मैंने 61 फंदे डाले हैं। फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हैं और थोड़े से लूज हाथ से डाले हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए इसमें मैंने 15 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 16वीं सिलाई है और इसकी उल्टी साइड है। 16वीं सिलाई को उल्टी साइड से हम पूरा सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो ये बॉर्डर की 16वीं सिलाई है और उल्टी साइड से है, तो इसे मैं सीधा बनाकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 16वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी मैंने पूरी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये 16 सिलाइयों में हमारी 8 लाइनों का बॉर्डर बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम डिजाइन डालना शुरू करेंगे। ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं, इस डिजाइन को बनाने के लिए 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो ये डिजाइन प्रोजेक्ट पर आसानी से एडजस्ट हो जाता है। 6 सिलाइयों का डिजाइन है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। तो डिजाइन की पहली सिलाई है, जिस कलर से हमने बॉर्डर बनाया उसी कलर से डिजाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी बनेगी। तो इस सिलाई को मैं सीधा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। डिजाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से हमने सीधी बना ली है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई भी इसकी उल्टी साइड से हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे। फिर सीधी साइड से भी इसकी सिलाई तीसरी हमारी सीधी बनेगी। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से वो भी इसकी पूरी ऐसे ही सीधी सीधी बनेगी। तो इस तरह से सीधा सीधा बुनते हुए मैं इसकी 4 सिलाइयाँ ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 4 सिलाई सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। डिजाइन की 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। इस पर मैंने अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। सेकंड कलर से ये 5वीं सिलाई भी इसकी पूरी सीधी बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी ये देखिएगा। 5 फंदे पहले हम इस तरह से सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे इस तरह से सीधे हमने बना लिए हैं। अब 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाने हैं, लेकिन सीधे ही बनाने हैं। देखिए 1 और ये 2। फिर से देखिए इस तरह से दूसरे फंदे को लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर 2 फंदे हो गए। फिर तीसरे फंदे को लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर 3 फंदे हो गए। फिर देखिए इस फंदे को लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर 4 फंदे हो गए। फिर से देखिए 1 और ये 2 बार लपेट कर 5 फंदे हो गए। फिर इस फंदे को लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर 6 फंदे हो गए। फिर इस फंदे को लेंगे, 2 बार लपेट कर हमने 7 फंदे सीधे बना दिए हैं। अब इसे लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर 8 फंदे हो गए। अब इस फंदे को लेंगे, 1 2 और 2 बार लपेट कर इस फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो 9 फंदे हमने 2 बार लपेट कर सीधे बना लिए हैं। ये जो हमने 14 फंदे का डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करना है। तो देखिए नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर से 9 फंदे बनाने हैं 2 बार लपेट कर। देखिए 1 और ये 2 बार लपेट कर 1 हो गया। अब ये 2 बार लपेट कर 2 फंदे हो गए। तीसरे फंदे को लेंगे, 1 और ये 2 बार लपेट कर 3 फंदे हो गए। ये देखिए
इस तरह से 2 बार लपेटेंगे, 4 हो गए। एक और ये 2 बार लपेट कर 5 हो गए। फिर से इस तरह से 2 बार धागा लपेटेंगे और 6 फंदे हो गए। फिर से इस तरह से लपेट लेंगे, 7 फंदे हो गए। 2 बार लपेट कर 8 फंदे हो गए। फिर से इस तरह से लपेट कर बनाएंगे तो 9 फंदे हमने ये सीधे बना लिए हैं। यही 14 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जब इस डिजाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे और लास्ट में हमारे इस तरह से 5 फंदे बचेंगे जिनको हम ऐसे सीधा ही बना देंगे। तो डिजाइन की ये 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी 6ठी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस डिजाइन में 5 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनती हैं और 6ठी सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनती है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी 6ठी सिलाई को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे इस तरह से हम उल्टे बनाएंगे। अब ये जो 9 फंदे हमने 2 बार लपेट कर बनाए, इनको हम इस तरह से खोल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और ये 9 फंदे खोलने के बाद इनको इस तरह से थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि ये थोड़े से और लूज हो जाएं। फिर ये 9 फंदे वापस से हम इस सिलाई पर ऐसे ले लेंगे। इस 9 फंदे में से अब हमें दोबारा से 9 फंदे बनाने हैं। तो देखिए, एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाया। इस फंदे को हम इतना लूज रखेंगे, ये टाइट नहीं होना चाहिए। सिलाई पर इस तरह से धागा लपेट देंगे और इन्हीं 9 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और दोबारा से बना देंगे। तो ये देखिए 3 फंदे हो गए, ये भी इतना ही लूज होना चाहिए। फिर से सिलाई पर ऐसे धागा लपेटेंगे और इन्हीं 9 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और फिर से इनको बना देंगे। तो ये देखिए 5 फंदे हो गए हैं। इसको फिर से इतना ही लूज रखेंगे, सिलाई पर धागा लपेट देंगे और इन्हीं 9 फंदे में वापस सिलाई डालेंगे और फंदा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए 7 फंदे हमारे हो गए हैं। इस फंदे को भी लूज रखेंगे, सिलाई पर धागा लपेट देंगे और इन्हीं 9 फंदे में सिलाई डाल के एक फंदा और उल्टा बना देंगे। तो ये देखिए 9 फंदे से यहाँ वापस 9 फंदे बन गए हैं और ये वाले 9 फंदे अब सिलाई से उतार देंगे। अब 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे क्योंकि ये जो 9 फंदे का डिजाइन है इसको फिर से रिपीट करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 9 फंदे लपेटे हुए हैं इनको फिर से खोल देंगे। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये 9 फंदे खोलने के बाद इनको इस तरह से हल्का सा खींच देंगे तो ये थोड़े से लूज हो जाएंगे, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। फिर ये 9 फंदे हम वापस इसी सिलाई पर ले आएंगे। अब इन 9 फंदे में से हमें फिर से 9 फंदे बनाने हैं। तो देखिए 9 में से एक फंदा इस तरह से उल्टा बनाएंगे, फंदे को लूज रखेंगे, सिलाई पर धागा लपेट देंगे, इन्हीं 9 फंदे में सिलाई डाल के एक फंदा ऐसे बना देंगे। तो 3 हो गए। इस फंदे को भी लूज रखिए, सिलाई पर धागा लपेट देंगे, इन्हीं 9 फंदे में सिलाई डालेंगे, एक बार फिर से बना देंगे। तो ये देखिए हमारे 5 फंदे हो गए। इस फंदे को भी लूज रखिए, सिलाई पर धागा लपेट देंगे, इन्हीं में सिलाई डालेंगे और एक बार फिर से बना देंगे। तो 7 फंदे हो गए। एक बार फिर से सिलाई पर इस तरह से धागा लपेट देंगे और इन 9 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और उल्टा फंदा बना देंगे। तो ये देखिए 9 फंदे से वापस 9 फंदे हो गए हैं और इनको सिलाई से उतार देंगे। यही 9 फंदे का जो हमारा ये डिजाइन है और 5 फंदे बीच में उल्टे बन रहे हैं, यही हमें बार बार रिपीट करना है। तो इस सिलाई को अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 6 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यही 6 सिलाइयाँ फिर से रिपीट करनी हैं। सिर्फ इसमें ये जो हमने फ्लावर बनाया है इसकी आगे जगह चेंज हो जाएगी, ये वाले जो 5 फंदे हैं इन पर बनेंगी। लेकिन पहले हमें अपने इस वाले कलर से 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है। तो सीधी साइड से ये सेकंड कलर आ गया है और नेक्स्ट बार की इसकी स्टार्टिंग हो गई है। तो ये जो 6 सिलाइयों का डिजाइन है यही रिपीट करना है, तभी ये 12 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। और ये जो हमने फंदे बनाए हैं 9 से वापस 9, इनको गिन के बनाना है। एक भी फंदा आपका कम नहीं होना चाहिए
क्योंकि ये मिले हुए होते हैं। अगर दो का एक हो गया तो डिजाइन आगे आपका सेट नहीं हो पाएगा। तो इस सिलाई को सीधा बुनते हुए अब मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने सीधी साइड से सीधा बना लिया है। अब आज ये उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से भी इस सिलाई को हम सीधा ही बनाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और इस सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। फिर तीसरी सिलाई सीधी साइड से आएगी, उसे भी सीधा बनाएंगे। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से आएगी और उसे भी हम सीधा बनाकर ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 4 सिलाइयाँ ये सीधी सीधी बना ली हैं। ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं इसकी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 11वीं सिलाई पर हम फिर से अपना ये सेकंड कलर लेंगे और अब की बार हमें जो फ्लावर बनाना है ये जो 5 फंदे हैं इनके ऊपर बनेगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे। 5 ये और 9 फंदे का ये फ्लावर, ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में 14 फंदे हैं इनमें से हम 12 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2। आप यहाँ पर चाहो तो 5 फंदे का फ्लावर बना सकती हैं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। मैं ऐसे ही 12 फंदे सीधे बनाऊंगी। तो देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे धागा पीछे करके मैंने इस तरह से सीधे बना लिए हैं। अब देखिएगा ये जो फ्लावर है 9 फंदे का, 2 फंदे तो हमारे इसमें से आएंगे, 5 फंदे बीच में जो हमने सीधे रखे थे वो वाले और 2 इधर के फ्लावर में से आ जाएंगे। तो यहाँ पर 9 फंदे का ये फ्लावर बनेगा। तो अब हम 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 फंदे हमने 2 बार लपेट कर सीधे बना दिए हैं। अब 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो इस फ्लावर के बीच वाले 5 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब 9 फंदे फिर से 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमने देखिए 5 बीच वाले, 2 इधर के और 2 इधर के, 9 फंदे हमने 2 बार लपेट कर सीधे बना लिए हैं। ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। डिजाइन की ये 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 12वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो देखिए कैसे बनेगी। पहले हम ये 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 और ये 12 फंदे इस तरह से उल्टे बनाने के बाद ये जो हमने 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाए हैं इनको देखिए ऐसे खोल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये 9 फंदे इस तरह से थोड़े से लूज करेंगे और इनको सिलाई पर ऐसे ले लेंगे और इन 9 में से अब 9 फंदे हम दोबारा से बनाएंगे। तो देखिए एक फंदा उल्टा बनाया, फंदे को इतना सा लूज रखेंगे, सिलाई पर धागा लपेट कर 2 फंदे हो गए। फिर से इन्हीं में सिलाई डालेंगे तो 3 फंदे हो गए। सिलाई पर हमने धागा लपेट दिया तो 4 फंदे हो गए। इन्हीं फंदे में सिलाई डालकर हमने फंदा बनाया तो 5 हो गए। फंदे आपने लूज रखने हैं। सिलाई पर लपेट कर 6 फंदे हो गए। इन्हीं में वापस सिलाई डाल के एक फंदा बना देंगे तो 7 फंदे हो गए। फिर से सिलाई पर धागा लपेट देंगे तो 8 हो गए और इन्हीं फंदे में सिलाई डाल के एक बार फिर से बना देंगे तो 9 फंदे से 9 बन गए और इनको सिलाई से उतार देंगे। अब हमने पूरी सिलाई को ऐसे ही रिपीट करना है। 5 फंदे उल्टे बनाने हैं और 9 फंदे पर ये फ्लावर बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 12 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। यही 12 सिलाइयाँ अब हमें आगे आगे रिपीट करती जानी है।
तो हमारा ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। और अब इस डिजाइन को रिपीट करते हुए मैं इस बैक पार्ट की जो लेंथ है इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। जब आर्म होल तक की इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको इसकी आर्म होल की कटिंग बताऊंगी। तो मैं इसकी आर्म होल तक की लेंथ को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसकी लेंथ मैंने 8.5 इंच बनाई है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ तक ये पूरा 8.5 इंच है। और ये जो हमने फ्लावर डिजाइन बनाई है ये 10 बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फ्लावर डिजाइन हमारे कंप्लीट हो गई हैं। और ये जो हमारा ग्रीन कलर है ये लगाने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से हमने सीधी बनाई है। यहाँ से अब इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और आगे हमें अपने डिजाइन को भी एडजस्ट करना है। तो ये देखिए, इसमें हम 3 2 1 की घटाई करेंगे जो कि बच्चे के लिए बहुत है। तो यहाँ से पहले हम 2 फंदे का एक करेंगे। सिलाई हमारी ये वैसे सीधी बनती है लेकिन घटाई करते टाइम हम इस तरह से 2 फंदे उल्टे बनाते हैं, ऐसे लेंगे। 2 का एक करने के बाद इस फंदे को लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे। नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इसको भी हम इतना लूज रखेंगे। फिर से इसे सिलाई पर ले लेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई है। अब धागे को पीछे करेंगे और इस पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो इस धागे को पहले हम यहाँ पर ले आएंगे और अब यहाँ से हमारी सिलाई तो सीधी बनेगी लेकिन घटाई करते टाइम 2 फंदे ऐसे लेंगे, 2 का एक कर देंगे। फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और इसे इस तरह से सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। इस फंदे को लूज रखेंगे और इसको सिलाई पर ले लेंगे। फिर से नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई है। धागे को पीछे करेंगे और ये इसकी तीसरी सिलाई है, ये जो हमारा ग्रीन कलर है। तो इसे हम सीधा बनाएंगे। ये वाला जो धागा है इसको साथ के साथ ऐसे ले लेंगे ताकि एकदम से इसको ऊपर लेने में प्रॉब्लम ना हो। और इस पूरी सिलाई को अब सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड से 3-3 फंदे की घटाई हो गई। अब यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे का इस तरह से एक करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे और इसको सिलाई पर ले आएंगे। नेक्स्ट फंदे को साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई हो गई। धागे को पीछे करेंगे और इस कलर से ये इस डिजाइन की चौथी सिलाई है। इसको धागा पीछे करके सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। यहाँ से अब हम अपना ये सेकंड कलर लेंगे जिसमें हमें ये फ्लावर बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर 2 फंदे की घटाई करेंगे क्योंकि इधर से 3-2 की घटाई हो गई है। तो पहले हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो ये जो हमारा सेकंड कलर है इसको लेंगे, 2 फंदे का इस तरह से पहले एक फंदा बनाएंगे। इस फंदे को लूज रखेंगे, सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो इधर से भी 2 फंदे की घटाई हो गई है। तो ये देखिए, अब हमें इस डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है ये आप ध्यान दीजिएगा। जो हमने 5-5 फंदे दोनों साइड पर रखे थे वो हमारे 3-2 की घटाई में खत्म हो गए हैं। एक एक फंदे की घटाई हमें और करनी है। तो यानी जो 9 फंदे इस फ्लावर के थे हमारे, उसमें से हमें एक फंदे की घटाई इधर और कर देंगे तो हमारे 8 ही फंदे बचेंगे। तो हमें साइड में डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए 2 फंदे और चाहिए होंगे। तो इसलिए ये देखिए, इस धागे को हम पीछे करेंगे क्योंकि सिलाई हमें सीधी बनानी है। 1 और ये 2, ये इस फंदे की हमारी घटाई हो जाएगी नेक्स्ट टाइम में। और ये 2 फंदे हमने डिजाइन को इक्वल करने के लिए साइड में रखने हैं। अब हमारे जो 9 फंदे थे उसमें से इस टाइम यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 6 फंदे हैं। तो ये देखिए, पहले हम 6 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4
5 6। अब यहाँ पर जो हम 5 फंदे सीधे बनाते थे उसमें से एक फंदे को और दोबारा से लपेट कर बना देंगे। तो यहाँ पर अब हम 7 फंदे का फ्लावर बनाएंगे और जो यहाँ पर हमने 5 फंदे बीच में रखे थे वो हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। घटाई करते टाइम हमें फंदे कम या ज़्यादा करने पड़ते हैं डिजाइन को एडजस्ट करते हुए। आगे हमें वही 9 फंदे का फ्लावर बनाना है। तो देखिए 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब लास्ट में देखिए हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, जैसे कि हमने यहाँ पर किए थे। अब हम 7 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, इनको हम सीधा ही बना लेंगे। 2 फंदे डिजाइन को इक्वल करने के लिए हैं और 1 फंदे की अभी हमें यहाँ घटाई और करनी है। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। तो देखिए यहाँ से 2 फंदे का 1 कर देंगे और ये 1 फंदा अब हम उल्टा बुन लेंगे। ये वाले 7 फंदे अब खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन 7 फंदे को इस तरह से खींच लेंगे और 7 में से अब हमें 7 ही फंदे बनाने हैं। तो देखिए 1 फंदा बनाया, सिलाई पर लपेट लिया 2, ये फंदा हमने बनाया 3, फिर से सिलाई पर धागा लपेट दिया 4, ये फंदा बनाया 5, लपेट के हमने बनाया 6 और ये 7 में से वापस हमारे 7 फंदे बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे दोनों साइड पर ये 7-7 फंदे का ही फ्लावर चलेगा और बीच में आपका 9-9 फंदे का हो जाएगा। अब 1 2 3 और ये 4। तो अब मैं आगे इस डिजाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड पर हमारा ये 7-7 फंदे का फ्लावर है और बीच में 9 फंदे का, क्योंकि जब हमारे पास फंदे कम होते हैं तो हम इस तरह से डिजाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से अब इसकी लास्ट फंदे की घटाई है। तो अब हमने यहाँ से सेकंड कलर लगाना है, लेकिन पहले 2 फंदे इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और ये यहाँ से धागा ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए। अब धागा पीछे करके पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन देंगे। दोनों साइड से 3 2 1 की घटाई इसमें कंप्लीट हो गई है और डिजाइन भी हमारा एडजस्ट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। अपने इस डिजाइन को ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे और आर्म होल की जो लेंथ है वो हमें राउंड में 4.5 इंच तक बनाकर कंप्लीट करनी है। आगे भी जब हमारा यहाँ पर फ्लावर आएगा तो ये 7 ही फंदे का आएगा और बीच में 9-9 फंदे का आएगा। घटाई के बाद इसमें 1 फ्लावर बन गया है। अभी इसमें हमें 3 फ्लावर और बनाने हैं, जिससे इसकी जो लेंथ है वो 4.5 इंच राउंड में बनके कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। कि फ्रेंड्स, इसका मैंने बैक पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाएंगे। तो फ्रंट के दोनों पार्ट बनाने के लिए हमें बैक पार्ट के हिसाब से फंदे रखने होते हैं। तो बैक पार्ट में हमने 61 फंदे लिए हैं। तो 61 का जब हम हाफ करते हैं तो एक पार्ट के 31 फंदे बचते हैं और एक पार्ट के 30 फंदे बचते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट में 31 फंदे लेंगे और 4 फंदे बटन पट्टी के एक्स्ट्रा डाल लेंगे, जिसमें से हम 7 फंदे की बटन पट्टी बनाएंगे और 28 फंदे में ये डिजाइन सेट करेंगे। तो ये देखिए, इसका एक पार्ट मैंने बना करके कंप्लीट किया हुआ है। इसमें मैंने यहाँ पर 35 फंदे लिए हैं, 7 फंदे की बटन पट्टी रखी है और 28 फंदे में ये डिजाइन सेट किया है। और दूसरे पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 35 फंदे रखे हुए हैं।
8 सिलाई मैंने कंप्लीट की हुई हैं। ये इसकी 9वीं सिलाई है जिस पर हम बटन होल बनाएंगे, क्योंकि देखिए इस पार्ट की जो मैंने पट्टी बनाई है ये बटन लगाने के लिए रखी है और इसमें हम बटन होल बनाएंगे। ये जो हम फंदे डालते हैं इन दोनों की किनारी ऊपर आनी चाहिए, तो आप ऐसे रख के देख सकती हैं। तो इस वाले पार्ट में हमने यहाँ पर पहले बटन पट्टी बनाई है और इस वाले में यहाँ लास्ट में बनेगी। तो अब हम यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। तो ये हमारे 7 फंदे इस पट्टी के हैं। 28 फंदे हमने ये उल्टे बना लिए हैं। 7 में से अब देखिए 1, 2 और ये 3 फंदे बनाने के बाद इस तरह से सिलाई पर धागा लपेट देंगे। हम थोड़े छोटे ही बटन लगाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चे के स्वेटर पर ज़्यादा बड़े बटन अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ हमने लपेट कर एक जाली डाल दी है और ये जो हम जाली डाल रहे हैं इसको अगली बार हम कम करेंगे। तो अब ये 4 फंदे आगे के हम उल्टे बना देंगे। उल्टी साइड पर अब हम इस पूरी सिलाई को उल्टा ही बना देंगे। ये जो हमने बटन के लिए यहाँ पर जाली डाली है इसको भी उल्टा ही बनाएंगे और नेक्स्ट बार जब सीधी साइड पर आएंगे तब हम इस फंदे को कम कर देंगे। तो एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर बटन होल बनके तैयार हो जाएगा। तो इस सिलाई को उल्टा बनते हुए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बार सीधी साइड पर हैं और ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया हुआ है इस फंदे के साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो जाली वाला फंदा यहाँ पर कम हो गया है और एक छेद भी बन गया है। और अब ये जो बॉर्डर की लेंथ है हमें ये कंप्लीट करनी है। तो 15 सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बनानी है। हमारी 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 4 सिलाइयाँ मैं इसमें उल्टी उल्टी और बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 सिलाइयाँ इसकी कंप्लीट हो गई हैं। 16वीं सिलाई है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो ये देखिए इधर हमने बटन होल बनाया है। तो 7 फंदे हमारे यहाँ पर बटन पट्टी के हैं जो हम पहले उल्टे बनाएंगे। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 फंदे ये बटन पट्टी के बनाने के बाद धागे को हम पीछे कर लेंगे और आगे हमारे 28 फंदे हैं, इनको हम यहाँ से सीधा बना देंगे। तो ये धागा पीछे करके इस सिलाई को मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 16 सिलाइयों का ये हमारा बॉर्डर इसका बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसमें यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो पहले हमें 4 सिलाइयाँ अपने इसी कलर से सीधी सीधी बनानी है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। डिजाइन की ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है। 35 में से 28 फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। 7 फंदे जो बटन पट्टी के हैं उनको हम धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे करते हुए इस डिजाइन की पहली सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की पहली सिलाई हमने सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर फिर से हमें वही करना है। ये जो हमने 7 फंदे पट्टी के रखे हैं इनको पहले हम उल्टा बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब धागे को पीछे करेंगे और जो हमारे 28 फंदे डिजाइन के लिए हैं उनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन की 2 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। पट्टी के जो हमारे फंदे हैं वो हमने उल्टे ही रखने हैं। अब सेम 2 सिलाइयाँ इसकी हम और बना लेते हैं। तो ये जो 28 फंदे इसके हैं ये हमने सीधे बनाने हैं दोनों साइड से और जो 7 फंदे पट्टी के हैं वो उल्टे ही रखने हैं। तो इसी तरह से अब ये 2 सिलाइयाँ मैं और बना लेती हूँ। 4 सिलाई सीधी सीधी बनाने के बाद जब 5वीं सिलाई आएगी तो उस पर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन की जो 4 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी बनानी है वो कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई सीधी साइड पर हमने अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास ये 28 फंदे हैं और 7 फंदे ये पट्टी के हैं। तो 28 फंदे में हमने ये 2 फ्लावर बनाए हैं। 9 फंदे का फ्लावर है, 5 फंदे बीच में रखे हैं। तो 9 और 5 14। फिर 9 फंदे का हमने फ्लावर बनाया है और फिर हमारे पास 5 ही फंदे थे। तो 5 में से हमने 3 फंदे इस साइड पर रखे हैं सिलाई वाली पर और 2 फंदे हमने बटन पट्टी वाली साइड पर रख लिए हैं। तो इस वाले पार्ट में यहाँ लास्ट में पट्टी है और इस वाले पार्ट में पहले पट्टी बनाई है और उसके बाद हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाता है। तो इसमें हमें सिर्फ 2 ही गोले चलाने हैं, इसमें हमें 3 गोले चलाने होंगे क्योंकि एक पट्टी के लिए हमें अलग से यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो ये इसकी सीधी साइड है
और यहाँ पर अब हम जैसे कि यहाँ 3 फंदे मैंने सीधे बनाए हैं, तो पहले हम यहाँ 3 फंदे इस वाले कलर से सीधे बनाएंगे। बैक पार्ट में जब हमने डिजाइन को सेट किया था तो 5 फंदे सीधे बनाने के बाद 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाए थे, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट में हमारे इतने फंदे नहीं हैं कि हम 5 फंदे रख सकें, तो मैंने 3 फंदे यहाँ पर रखे हैं और इसमें से 2 फंदे उधर रख लिए हैं। अब हम इसमें 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 5 फंदे हम बीच में गैप के लिए रखेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाने हैं। तो देखिए ये हमारा पहला फंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो यहाँ तक हमारे 26 फंदे हो चुके हैं। तो 2 फंदे अब हम ये सीधे यहाँ पर इसके साइड के लिए रख देंगे। अब हमारे पास यहाँ ये 7 फंदे बटन पट्टी के बच गए हैं। धागा हमारा इधर है, तो हम छोटा सा अलग गोला लेंगे और उसे यहाँ पर जॉइंट करके ये 7 फंदे पट्टी के हम उल्टे बुन देंगे। तो ये देखिए 7 फंदे हमने सेकंड कलर जॉइंट करने के बाद पट्टी के बना लिए हैं। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। तो 7 फंदे हम पहले ये पट्टी के बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए इस धागे को हम ऐसे ले लेंगे ताकि यहाँ पर कोई छेद ना बने। अब ये 2 फंदे हम पहले ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि ये सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। 9 फंदे अब खोल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और ये 9 फंदे अब हल्के से लूज रखेंगे और इनको इस सिलाई पर वापस से हम ऐसे ले लेंगे। और 9 में से अब 9 फंदे हमें बनाने हैं। तो एक फंदा देखिए इसमें से ऐसे बनाएंगे, दूसरा हम लपेट देंगे, फिर से इसमें से बनाएंगे तो 3 हो गए, ये हमने लपेट दिया है, 4 हो गए फंदे। ये हल्के से लूज ही रखने हैं। फंदा इन्हीं में से हम एक उल्टा बनाएंगे, 5 हो गए, फिर एक फंदा लपेट देंगे, फिर एक हम बना देंगे। तो 7 फंदे हमारे हो चुके हैं। एक बार फिर से लपेट देंगे, 8 हो गए और इन्हीं में से एक फंदा और बनाएंगे तो 9 में से 9 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डिजाइन इसमें एडजस्ट हो जाएगा। आगे का फ्लावर भी हम ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए सीधी साइड से फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे और 28 फंदे इसके सीधे बनेंगे और 7 फंदे पट्टी के उल्टे बनेंगे। इसी तरह से अब हम 4 सिलाइयाँ इस कलर से सीधी सीधी बनाएंगे। उसके बाद फिर से हमने ये सेकंड कलर से यहाँ बीच में इसमें फ्लावर बना देना है। बीच में 5 फंदे ये हो जाएंगे, 2 इसमें से और 2 इसमें से। तो इस तरह से इस डिजाइन को आगे आगे रिपीट करते जाएंगे और डिजाइन हमारा सेट होता चला जाएगा। एक बार में 2 फ्लावर बनेंगे, फिर 1 बनेगा, फिर 2 बनेंगे। तो इस तरह से करते हुए इसकी लेंथ मैं अब यहाँ आर्म होल तक कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको इसमें आर्म होल की कटिंग और गले की घटाई बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ आर्म होल तक की कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें आर्म होल की कटिंग करनी है और ये वाले गले की घटाई करनी है। इसमें देखिए 1 2 और ये 3 बटन होल मैंने बना दिए हैं और चौथा बटन होल इसका हमारा यहाँ पर बनेगा। दोनों पार्ट में घटाई का अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में सीधी साइड से घटाई करनी है और इस वाले में हमने उल्टी साइड से घटाई की है। जैसे कि हमने बैक पार्ट में जब घटाई की तो ये जो ग्रीन कलर हमने लगाया है इसकी दूसरी सिलाई उल्टी साइड से हमने यहाँ से घटाई की। तो नेक्स्ट बार की जो घटाई हुई वो तीसरी सिलाई सीधी साइड से घटाई शुरू हुई। तो ऐसे ही सेम दोनों पार्ट में घटाई करनी है। यहाँ वाले पार्ट में उल्टी साइड से जो दूसरी सिलाई ग्रीन कलर की आएगी उस पर इसकी घटाई हो जाएगी और इस वाले पार्ट में इस ग्रीन कलर से ये इसकी तीसरी सिलाई है। तो यहाँ से हमें आर्म होल की अब कटिंग करनी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में कटिंग हमने सेम ही फंदे से की है, 3 2 1 से। तो ये देखिए ये जो हमारा धागा है इसे हम यहीं से कट कर देंगे क्योंकि कटिंग के बाद नहीं तो फिर इसे ज़्यादा ऊपर लेना पड़ेगा।
तो ये देखिए धागे को काट के मैंने यहाँ पर इसकी नोट लगा दी है। अब यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का एक करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर से इस फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई है। धागा पीछे करेंगे और हमारी जो पट्टी के 7 फंदे हैं वहां तक हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे और पट्टी वाले जो 7 फंदे हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। ये जो पट्टी मैंने उल्टे उल्टे फंदे से बनाई है इसे आप साथ के साथ सीधे सीधे फंदों से भी बना सकती हैं। बॉर्डर जो मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनाया इसे भी आप सीधी सीधी सिलाइयों के साथ बना सकती हैं। मैं उल्टी सिलाइयों के साथ ही बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपको उल्टी सिलाइयों से ही बताया है। तो इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड पर नेक्स्ट बार हमें फिर से इसकी घटाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सीधी साइड पर हैं और यहाँ से हमें अब 2 फंदे की घटाई करनी है। ये जो हमारा ग्रीन कलर है इसकी 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी कंप्लीट हो गई हैं। तो यहाँ से मैंने फिर से अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर अपने डिजाइन को भी एडजस्ट करना है और 2 फंदे की घटाई भी करनी है। तो ये देखिए यहाँ हमने इस फ्लावर से इधर 3 फंदे रखे थे, जो कि हमारी 3 फंदे की यहाँ पर घटाई हो गई है। अब यहाँ पर 9 फंदे इस फ्लावर के हैं, तो इनमें से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। देखिए 2 का एक किया, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो 9 में से 2 फंदे की घटाई हो चुकी है। तो हमारे पास 7 ही फंदे बचे हैं इस फ्लावर को बनाने के लिए। तो उसमें से एक फंदा तो हमारा ये हो गया, एक फंदा हम और ये सीधा बना देंगे। तो 2 की घटाई हो गई, 2 हमने यहाँ पर रख लिए। तो 9 में से हमारे अब 5 ही फंदे बचे हैं। तो अब हम यहाँ पर 5 ही फंदे का फ्लावर बनाएंगे। तो ये देखिएगा 1 2 बार लपेट कर हमने 2 फंदे बना दिए। ये 3 4 और ये 5। अब हमारा ये वाला जो 9 फंदे का फ्लावर है ये हम यहाँ पर 5 फंदे से बनाएंगे। अब बीच में 5 फंदे हम नॉर्मल सीधे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब आगे हमें वही 9 फंदे का फ्लावर बनाना है और ये वाले पट्टी के फंदे इस कलर से उल्टे बुन देने हैं। उल्टी साइड पर फिर से हमें यहाँ पर जो है 2 फंदे का एक करके लास्ट घटाई करनी है। और ये जो हमने 5 फंदे लपेट कर बनाए हैं, इन 5 से यहाँ वापस से 5 ही फंदे बनाने हैं। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये 5 फंदे का फ्लावर है और ये 9 फंदे का है। 3 2 की घटाई हो चुकी है और अब हम यहाँ पर लास्ट 1 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का ये एक फंदा कर देंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे और अब इस सिलाई को हम सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। घटाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसमें हमें कुछ सिलाइयाँ और बनानी है, उसके बाद हम गले की घटाई शुरू करेंगे। तो मैं इसकी ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट इस वाले कलर से कर लेती हूँ और नेक्स्ट वाला जो फ्लावर बनेगा वो बीच में 9 ही फंदे से बनेगा। तो सेम इसके बीच में आपने ये वाला फ्लावर बना देना है। तो मैं इसकी 4 इस वाले कलर से और 2 इस वाले कलर से सिलाइयाँ बना के फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने घटाई करने के बाद 4 सिलाइयाँ इस कलर से और 2 सिलाइयाँ इस वाले डिजाइन के साथ बना ली हैं। इस वाले पार्ट में जब हम गले की घटाई करेंगे तो ये जो हमारा तीसरा कलर हमारा लग रहा है, तो पहली सिलाई पर ही हमने इसकी सीधी साइड से घटाई कर दी है। लेकिन इस वाले पार्ट में सीधा साइड हमारी यहाँ से आती है और लास्ट में बटन पट्टी है। तो ये जो ग्रीन कलर यहाँ पर आया है, इसकी सेकंड सिलाई पर हमने ये गले की घटाई शुरू करनी है। तो ये देखिएगा, पहले तो ये जो हमारे 7 फंदे पट्टी के हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का एक करेंगे, इस फंदे को इतना लूज रखेंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर से इसको इस तरह से सिलाई पर लाएंगे और ये 7 फंदे हमें बाइंड ऑफ करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे ये 6 फंदे ही बाइंड ऑफ हुए हैं, क्योंकि ये 7 थे तो ये 7वां फंदा इसका लास्ट है। तो इधर वाले जो फंदे हैं, इस वाले एक फंदा इसमें से लेंगे और 2 फंदे का यहाँ एक कर देंगे। तो अभी हमारे सिर्फ 7 ही फंदे ये जो पट्टी के हैं यही बाइंड ऑफ हुए हैं।
अब घटाई के लिए जो हमें इसकी गोलाई में शेप देनी है उसके लिए 2 फंदे की घटाई और हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए 1 हो गया और इसे वापस सिलाई पर डालेंगे और ये 2, तो 2 फंदे की ये घटाई हो गई है। 7 पट्टी के और 2 हमें इस पार्ट में से 9 फंदे टोटल हमने यहाँ पर बाइंड ऑफ किए हैं और बाकी के जो फंदे बच गए इनको सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये फंदे पट्टी के बाइंड ऑफ किए, फिर 2 फंदे साथ में लेकर उसकी घटाई की। उल्टी साइड से हमने घटाई की है तो सीधी साइड की सिलाई को भी हमने सीधा बुन लिया है। अब यहाँ से हमें फिर से गले की घटाई करनी है, तो 2 ही फंदे हम अब की बार फिर से घटाएंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, इसे सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे। तो पट्टी को छोड़ के 2 फंदे की 1 बार और 2 फंदे की 1 बार घटाई हो गई है और बाकी के जो फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसमें फिर से फ्लावर बनाना है और हमारे पास अब ये 18 फंदे हैं। तो 18 फंदे के बीच में हम 9 फंदे का ये डिजाइन बनाएंगे। तो बाकी के जो 9 फंदे बचेंगे उसमें से 5 फंदे इधर कर लेंगे और 4 फंदे इधर कर लेंगे। तो हम अपना ये सेकंड कलर लेंगे और 5 फंदे पहले नॉर्मल सीधे बनाएंगे, फिर 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 18 फंदे मैंने बना लिए हैं, 4 इधर नॉर्मल रखे हैं और 5 इधर और 9 फंदे बीच में लपेट कर बनाए हैं। तो यहाँ से अब हम 1 फंदे की घटाई करेंगे, तो 2 फंदे का 1 करेंगे और इस डिजाइन के अनुसार इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमारे 17 फंदे थे जो कि मैंने सीधी साइड से सारे सीधे बना लिए हैं। हमें यहाँ शोल्डर के इसके 16 फंदे रखने हैं, तो यहाँ से हम लास्ट बार 1 फंदे की ये घटाई कर देंगे। और अब हमारे पास देखिए 1 फंदा तो ये है और 15 आगे हैं, तो इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट बार के भी हमारा इसमें 1 ही फ्लावर बनेगा, तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे ये 16 फंदे हैं। इस कलर की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। आर्म होल की लेंथ कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ ये लास्ट का फ्लावर हमें बनाना है। तो ये हमारे जो 16 फंदे हैं इसमें से बीच में 9 फंदे पर फ्लावर बनेगा, तो 7 फंदे बचते हैं। तो 7 में से 3 सीधे इधर रखेंगे और 4 इधर रख लेंगे और बीच में 9 फंदे का इसमें फ्लावर बनाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर बनाने के बाद मैंने इस कलर से 2 सिलाई सीधी सीधी बना दी हैं और यहाँ से इस कलर को भी हटा दिया है। अब इस शोल्डर पर हमारी ये इस कलर से तीसरी सिलाई है जो कि सीधी साइड है, इसको अब हम पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे। बैक पार्ट में भी हमने ऐसे ही किया है। लास्ट वाला फ्लावर बनाने के बाद 2 सिलाई इस कलर से सीधी सीधी बनाने के बाद तीसरी सिलाई जो सीधी साइड पर आई उसको हमने धागा अपनी तरफ करके पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट किया है। फ्रंट वाला जो एक पार्ट हमने बनाकर कंप्लीट कर रखा है उसमें भी ऐसे ही बनाया है जैसे कि अब हमने यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरह से अब ये आपको 2 लाइनें इसमें दिखेंगी जैसे कि इसमें दिख रही हैं। सेम हमारी इसके बैक पार्ट में है। अब हमें इसके ये कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए ये इसका सीधा पार्ट और ये बैक पार्ट का सीधा पार्ट, तो इसको हम ऐसे लेंगे और शोल्डर के साथ इसका शोल्डर मिलाएंगे। और आप चाहो तो इसे सुई से जोड़ सकती हैं। सुई से जोड़ने के लिए दोनों पार्ट सीधे रखने पड़ेंगे, लेकिन मैं सिलाइयों से जोड़ूंगी तो दोनों पार्ट इस तरह से सीधे से सीधा मिलाकर उल्टे बाहर की तरफ कर लेंगे। एक फंदा इसमें से एक इसमें से लेकर 15-15 ये जो हमारे 16 फंदे इधर के हैं 16 इधर के लेंगे। तो एक सिलाई में इकट्ठे करके फिर फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। बीच में जो फंदे होंगे वो हमें बाइंड ऑफ करने हैं यहाँ के 16 फंदे रहने तक। तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसकी हमारी ये नोक इधर है, तो सबसे पहले हम फंदे पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने सिलाई में पलट लिए हैं और यहाँ पर मैंने गले वाली सिलाई ले ली है ताकि इधर वाला फंदा हमारा जो धागा है ये यूज हो सके। तो एक फंदा तो हम बैक साइड की जो सिलाई है उसमें से ले लेंगे फंदा और एक हम अपनी तरफ की जो सिलाई है इसमें से लेंगे। तो ये देखिए एक बैक साइड से हो गया, एक अपनी साइड से हो गया, फिर से बैक साइड से ले लेंगे, एक अपनी साइड से ले लेंगे। ऐसे करते हुए 16 फंदे फ्रंट के हैं तो 16 ही फंदे हमें बैक साइड से लेने। पहला फंदा हमने फ्रंट वाले फंदे में से लिया है तो लास्ट का जो फंदा आएगा वो बैक पार्ट में से हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो धागा है वो लेंगे और यहाँ से 3 फंदे का पहले एक फंदा कर देंगे,
फंदे को इस तरह से हल्का सा लूज रखेंगे, इसे सिलाई पर ले आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे लेकर हम 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से हम ये जितने भी कंधे के फंदे हैं वो सारे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे के फंदे मैंने सारे बाइंड ऑफ कर दिए हैं और जो यहाँ से बाइंड ऑफ करते हुए हमारा धागा आया तो यहाँ पर भी मेरे पास धागा था, तो उस वाले को मैंने काट दिया है और एक धागे को रख लिया है। अब ये जो बैक पार्ट में फंदे हमारे बच गए हैं, इसमें से यहाँ पर 16 फंदे रहने तक बीच के जो फंदे हैं उनको भी हम इस धागे से बाइंड ऑफ कर देंगे। इसीलिए वो मेरा छोटा धागा था तो उसको मैंने काट दिया है और ये वाला लंबे वाला रख लिया है। तो अब इसमें लास्ट के 16 फंदे रहने तक बाकी के फंदे जो हैं उनको भी ऐसे ही बाइंड ऑफ कर देंगे। और ये वाले फंदे आपने बहुत ही लूज हाथ से फाइंड ऑफ करने हैं। देखिए इस फंदे को आपको कम से कम इतना बड़ा रखना है, फिर नेक्स्ट फंदे को साथ लेना है और 2 का 1 कर देना है। ऐसे करते हुए लास्ट के 16 फंदे रहने तक मैं इनको बाइंड ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 15 फंदे ये वाले हैं और बाइंड ऑफ करते टाइम ये वाला जो फंदा है ये 16वां फंदा है, तो इसको हम ऐसे सिलाई पर ले लेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है इसे उठाएंगे और इसको ऐसे पकड़ लेंगे। ये देखिए शोल्डर की तरफ हमारा ये जो हमारी आर्म होल की कटिंग है ये आपस में इस तरह से अटैच हो गई है। अब हम फिर से एक और सिलाई लेंगे और ये वाला देखिए इधर इसको नॉट है और इधर से नोक है, तो इसको पलट लेंगे। फिर एक फंदा इधर से और एक इधर से लेकर सारे फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके ये कंधे जोड़ दिए हैं और ये इसका बैक और फ्रंट दोनों बनके कंप्लीट हो गई हैं। इसका देखिए चौथा जो बटन होल है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से इसमें 3, 4, 5 जितने बटन लगाना चाहती हैं उतने आप इसमें बटन होल रखिए। तो अब हमें इसकी बाजू बनानी है। तो ये देखिए इसकी एक बाजू मैंने बना करके कंप्लीट कर ली है। दूसरी बाजू के लिए इसमें मैंने यहाँ पर फंदे डाल लिए हैं। इसकी बाजू बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिए हैं यहाँ पर 37 फंदे और फंदे जैसे डिजाइनर ही डाले हैं, थोड़े से लूज डाले हैं ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बन जाए और बच्चे को चुभे ना। तो 37 फंदे डालने के बाद इसमें मैंने 13 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। ये जो हमने बैक और फ्रंट के लिए बॉर्डर बनाया ये हमने 16 सिलाइयों का बनाया है, लेकिन बाजू का जो बॉर्डर बनाया है वो मैंने 14 सिलाइयों का बनाया है। तो इसकी हमने 16वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी सीधी बनाई थी और बाजू में हमने 13 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं और जो इसकी 14वीं सिलाई उल्टी साइड से आएगी इसको हम पूरा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। और हमारे पास अब 39 फंदे करने हैं तो 37 फंदे हैं, तो इस सिलाई को बना लेते हैं। इसकी नेक्स्ट सिलाई में हमें 2 फंदे इसमें बढ़ाने हैं। तो ये इसकी 14वीं सिलाई है, उल्टी साइड है, तो इसको मैं पूरा सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देती हूँ। बाकी की 13 सिलाइयाँ मैंने दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाई हैं। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर और 15वीं सिलाई पर। यहाँ से अब हमारे इस डिजाइन की सिलाइयाँ शुरू हो जाएंगी, जो कि हमें 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनानी है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो दोनों साइड से इसमें हम एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो हमारे पास 39 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए एक फंदे को इस तरह से बना लेंगे। नेक्स्ट वाला जो फंदा है इसके नीचे से इस तरह से एक लूप उठाएंगे, सिलाई पर ले आएंगे और इसको इस तरह से सीधा बना देंगे। तो एक फंदा इस साइड पर बढ़ गया है, लास्ट में भी हमें ऐसे ही एक फंदा इसमें बढ़ा देना है और ऐसे करते हुए फिर इसमें हमें 4 सिलाइयाँ ये सीधी सीधी कंप्लीट कर देनी है। डिजाइन की ये पहली सिलाई है, 3 सिलाइयाँ और बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी सीधी बना ली हैं। अब हम जैसे यहाँ पर ये 2 फ्लावर बनाए हैं ये डिजाइन इसमें एडजस्ट करेंगे। तो देखिए 9 फंदे का एक फ्लावर है, 5 फंदे बीच में गैप के हैं, फिर 9 फंदे का फ्लावर है, यानी 9 और 9 18 और 5 23। हमें हमारे पास जो 39 फंदे हैं उसके ठीक बीच में ये 2 फ्लावर सेट करने हैं। तो 9 और 9 18 और 5 23 फंदे। तो 39 में से जब हम 23 फंदे बीच के निकालते हैं तो हमारे पास 16 फंदे बचते हैं, जिसमें से हम 8 फंदे यहाँ पर सीधे सीधे पहले बना लेंगे। तो देखिए 1 और ये 2 3 और ये 4 5 6 7 और ये 8।
इस तरह से 8 फंदे ये सीधे बनाने के बाद अब हम 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे, फिर 5 फंदे ऐसे ही सीधे बनाएंगे, फिर 9 फंदे 2 बार लपेट कर बनाएंगे और लास्ट में हमारे 8 फंदे ऐसे ही सीधे आ जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिजाइन इसमें एडजस्ट हो गया है। 8 फंदे इधर सीधे हैं, 8 फंदे इधर सीधे हैं, 9 फंदे 2 बार लपेट कर, फिर 5 फंदे, फिर 9 फंदे 2 बार लपेट कर। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर, जिस पर हमारा ये फ्लावर कंप्लीट होगा और एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा देंगे। तो देखिए इस तरह से नीचे से इसे उठा लेंगे और इसको इस तरह से उल्टा बुन देंगे। तो एक फंदा यहाँ कोने पर बढ़ गया है, तो दोनों साइड पर हमारे 9 फंदे हो गए हैं। इसके बाद हम बीच में 3 सिलाइयाँ बनाएंगे और जो चौथी सिलाई आएगी उस पर फिर से हम दोनों साइड पर एक एक फंदा बढ़ा देंगे। तो अब हमने ये 9 फंदे खोल लेने हैं और इस फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो इस साइड पर एक फंदा बढ़ा दिया है, सिलाई को जब हम कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में एक फंदा वहाँ भी बढ़ा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ गया है और 2 इसमें हमारे फ्लावर बनके तैयार हो गए हैं। अब इस वाले कलर से हम 3 सिलाइयाँ बनाएंगे और जो इसकी चौथी सिलाई आएगी उस पर हम एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ा देंगे। तो हमारे पास टोटल 43 फंदे हो जाएंगे। 43 फंदे में नेक्स्ट टाइम हमारे 3 फ्लावर बन जाएंगे, जिसमें 3 फंदे इस साइड पर सीधे हो जाएंगे और 3 फंदे इस साइड पर, और बीच में ऐसे ही हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसमें 2 फ्लावर बनाए हैं, फिर 3 बनाए हैं, फिर 2। फिर जब हमारे फंदे इसमें बढ़ते चले जाते हैं तो उसमें अगली बार हमारे 4 फ्लावर हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें हर 3 सिलाई के बाद चौथी सिलाई जो आएगी उस पर एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से इसमें बढ़ाते जाना है, जब तक इसमें 61 फंदे नहीं हो जाते। अब इसमें ऐसे ही हम फंदे बढ़ाते जाएंगे और अपने डिजाइन को आगे आगे एडजस्ट करते जाएंगे। उसके बाद इसमें हमने इसकी जो लेंथ है वो कंप्लीट करनी है। इसकी जो लेंथ मैंने यहाँ आर्म होल की जो ये कटिंग की है इसकी, यहाँ तक इसे मैंने 8 इंच बनाया है। और जो हमारे डिजाइन बने हैं वो भी मैं आपको गिन के बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जो ग्रीन कलर की हमारी सिलाई आएगी तो उस पर हमने इसकी घटाई की है और उसके बाद एक बार फिर से इसमें डिजाइन बनाया है। तो इसमें मैं दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए इसे 8 इंच तक बना लेती हूँ, जिसमें हमारे ये 9 डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको इसकी घटाई बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक इसमें मेरे 61 फंदे हो चुके हैं। आप इसमें 61 या 63 तक इसमें फंदे बढ़ा लीजिए। अब हमें इसमें घटाई करनी है। घटाई इसमें 3 2 1 की करेंगे और जैसे जैसे आपके फंदे बढ़ते जाएंगे आप आगे आगे इस डिजाइन को फंदे काउंट करके और डिजाइन को एडजस्ट कर लीजिए। तो अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे, फिर उल्टी साइड से 3 फंदे की यहाँ से करेंगे और यहाँ से ये जो हमारा ये वाला कलर है इसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि घटाई करने के बाद फिर इसको ऊपर लेंगे तो यहाँ से लंबा धागा ऊपर करना पड़ता है। तो मैं 3 फंदे की घटाई यहाँ से कर देती हूँ और 3 फंदे की यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 3 फंदे की घटाई हो गई है। ये जो हम ग्रीन कलर से 4 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाते हैं, इसकी तीसरी सिलाई पर हमने घटाई की, फिर चौथी सिलाई पर की। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम अपने सेकंड कलर से बनाएंगे और इसमें देखिएगा वैसे हमें जैसे या 4 डिजाइन बनाए हुए हैं तो इसके ऊपर 4 डिजाइन होने चाहिए, लेकिन घटाई करते टाइम फंदे कम हो रहे हैं। तो बाजू के एंड में हम 2 फंदे बनाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इनके बीच में 5 फंदे ये हो जाएंगे। इधर के फ्लावर से लेने हैं 2, इधर के फ्लावर से लेने हैं, तो 9 फंदे का फ्लावर यहाँ पर और 9 का यहाँ पर बनेगा। दोनों साइड पर जो बाकी के फंदे होंगे वो सीधे बन जाएंगे। और 2 फंदे की घटाई हमें अब इस साइड से करनी है और 2 ही फंदे की घटाई दूसरी साइड से करनी है। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, नेक्स्ट फंदे को इसके साथ लेकर 2 का 1 कर देंगे, फिर धागे को पीछे लेंगे और अपने यहाँ तक के फंदे हम सीधे बुन लेंगे और बीच में फ्लावर बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से 3 2 1 की घटाई हो गई है। यहाँ पर हमारे 2 फ्लावर बन गए हैं। अब हमें सिर्फ एक फंदे की घटाई यहाँ से करनी है और एक फंदे की घटाई यहाँ से करनी है, इसलिए मैंने अपना ये वाला कलर बिल्कुल हटा दिया है। तो अब ये वाला कलर लेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदा कम हो जाएगा, पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदे की घटाई यहाँ से करेंगे, उल्टी साइड की सिलाई को फिर से पूरा सीधा बनाएंगे,
तीसरी सिलाई सीधी साइड पर जो इस कलर से आएगी उस पर फिर हम सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे, तो हमारी बाजू ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी दोनों बाजू कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसका गला बनाएंगे। कॉलर वाला गला बनाना है तो उसके लिए देखिए, जब हम कॉलर वाला गला बनाते हैं तो फंदे उठाने वाली जो लाइन होती है वो सीधी साइड पर आती है, तो कॉलर के नीचे वो लाइन इसकी दब जाएगी। और अगर हमें राउंड में गला बनाना हो तो फिर जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो उल्टी साइड पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अपने इस धागे को जॉइंट कर लिया है और देखिए इसको इतना लंबा रखा है क्योंकि नहीं तो यहाँ से ये नोट इसकी नज़र आएगी। और अब हम इसमें फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए, ये जो पट्टी वाले फंदे हैं इनको छोड़ के यहाँ से मैंने धागे को जॉइंट किया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें मैं लगभग 22 से 23 फंदे उठाऊंगी। फिर ये जो इसका बैक पार्ट है इसमें मैं 28 से 30 फंदे उठाऊंगी। फिर से यहाँ से लेकर ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको छोड़कर यहाँ तक लगभग 22 से 23 फंदे उठाऊंगी। एक दो फंदा अगर कम या ज़्यादा हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग हमें इतने फंदे चाहिए हैं। अब ये जो देखिए मैंने धागे को जॉइंट करके और इस फंदे को इतना लंबा रखा है, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे ये बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से जब हम नेक्स्ट फंदा उठाएंगे तो इस वाले धागे को इस तरह से हम साथ के साथ नीचे दबाते चले जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो धागा है इसको आप ऐसे लेंगे साथ के साथ और आगे कर देंगे, फिर आप फंदा उठाएंगे तो ये धागा आपका आगे जाएगा और यहाँ पर इसमें अच्छी सी कोने पर फिनिशिंग आ जाएगी। फिर से जब आप नेक्स्ट फंदा उठाएंगे तो देखिए ये जो हमने छोटा रखा है नोट लगाने के बाद, इसको ऐसे ले लीजिएगा और फिर अपना फंदा इस तरह से उठा लीजिएगा। तो इस तरह से फिर से जब आप नेक्स्ट फंदा उठाएंगे तो ये देखिए ये जो छोटा है इसको ऐसे करके आगे लेते जाइएगा और अपने फंदे उठाते जाइएगा। इसे ऐसे ही लेते जाना है तो ये यहाँ तक आकर ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो अब मैं इसमें यहाँ तक 22 से 23, यहाँ तक 28 से 30, फिर से 22 से 23 फंदे यहाँ तक राउंड में उठा लेती हूँ, फिर आपको इसे बुनना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने फंदे उठा लिए हैं। 22 फंदे इस वाले पार्ट में हैं, 30 वाले फंदे बैक पार्ट में हैं और 22 ही फंदे मेरे इस पार्ट में हैं और पट्टी के फंदे हमने दोनों साइड पर ऐसे ही छोड़ दिए हैं। अब इसमें 4 सिलाई मैं उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 सिलाइयाँ इसमें उल्टी उल्टी बना लेंगे, जो कि सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो मैं इसकी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। अब एक फंदा हम यहाँ से बढ़ाएंगे और एक फंदा इसमें यहाँ से बढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाना है। इस तरह से एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और ये जो सेकंड वाला फंदा है इसके नीचे से एक लूप ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे। अब पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे और लास्ट में ऐसे ही एक फंदा हम बढ़ा देंगे। तो ये देखिए लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है। एक फंदा हमारा यहाँ पर है, तो ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और यहाँ पर फंदा एक हमने बढ़ा दिया है। अब इसमें हम 4 सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। उसके बाद फिर से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ा देंगे। फिर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे और फिर से एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से बढ़ा देंगे। उसके बाद आपको जितनी इसमें लेंथ रखनी हो उतनी लेंथ बना के सारे फंदे हम इसमें बाइंड ऑफ कर देंगे। 3 फंदे इस साइड से बढ़ जाएंगे, 3 फंदे इस साइड से बढ़ जाएंगे। 22, 22 और 30, 74 फंदे हमने नीचे से लिए थे। दोनों साइड से 3-3 फंदे बढ़ाने पर इसमें हमारे 80 फंदे हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए कॉलर की लेंथ कंप्लीट करके सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी। फिर हमें इसकी सिलाई करनी है। सिलाई के लिए देखिएगा, ये वाली दोनों साइड हम उल्टी करके ये वाली जोड़ देंगे, फिर इधर वाली साइड जोड़ देंगे और फिर ये जो बाजू है इसको उल्टा करके और इसकी यहाँ तक की सिलाई करके और फिर इसे हम आर्म होल में अटैच कर देंगे। तो अब मैं इसके कॉलर को कंप्लीट करके इसकी सिलाई करके इसकी फाइनल लुक आप सबको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेबी कार्डिगन बनके तैयार हो गया है और इसमें मैंने इस तरह से 4 बटन लगा दिए हैं। पूरी सिलाई इसकी कंप्लीट कर दी है और कॉलर की जो लेंथ है वो मैंने पूरे 2.5 इंच बनाई है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकती हैं।
लेकिन 3-4 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे के कार्डिगन में 2.5 इंच कॉलर की लेंथ काफ़ी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बेबी कार्डिगन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।